बात सबसे पहले दिल्ली की बात, जहां कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की यह बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हुई है। कांग्रेस के नेताओं से करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई है। तो पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। हरीश रावत मौजूद थे। आगे की चुनौतियों पर वहां मंथन हुआ। हरीश रावत ने कहा कि हम पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए काम करेंगे। बैठक में कमलनाथ भी मौजूद थे। तो कांग्रेस में जिस तरह से अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट के बीच जो पसुपेश फंसा हुआ था, पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की भी प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे में लगातार जो है पार्टी बैठकों के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब एक बैठक रखी गई। तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे। हरीश रावत, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। तो असंतुष्ट नेताओं के साथ बातचीत भी हो, उन्हें संतुष्ट किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, यही प्रयास यहाँ रहा होगा। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, दिल्ली की ये तस्वीरें कहती है कि कांग्रेस अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, असंतुष्टों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। आने वाले समय जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है, उसके लिए पार्टी को संगठन के रूप में भी मजबूत करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है और उसी को लेकर आज बड़ी बैठक रखी गई थी। लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली और जिसमें 20 बड़े नेता शामिल थे जो कांग्रेस के कर्णधार कहे जाते हैं, जिसमें हरीश रावत, आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, हरीश रावत, पृथ्वीराज चौहान समेत कई बड़े नेता थे। उन्होंने हर एक पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं, जो हालात हैं मौजूदा वक्त में, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में देखा जाए वहाँ पर कांग्रेस में जो गिरावट आई है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर आत्ममंथन किया गया है। साथ ही राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग फिर उठी इस बैठक में, लेकिन कुछ नेताओं ने जवाब नहीं दिया है। हालांकि कुछ ने सहमति जताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही, सोनिया गांधी ने इस पूरी बैठक को संबोधित किया, साथ में राहुल गांधी ने भी कुछ अपनी बात रखी, जिन बातों पर सभी ने अपनी सहमति जताई है। लेकिन जब बैठक खत्म होने के बाद हरीश रावत और पृथ्वीराज चौहान मीडिया से मुखातिब हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरी बैठक के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी में आत्ममंथन की बात उठी है, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अन्य राज्यों में चुनाव है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में लगी रहती है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे फिर महाराष्ट्र की बात हो। कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन कैसे उस बिखराव को रोका जाए, कैसे अपने नेताओं को मजबूत किया जाए, उस पर एक मंथन हुआ है। साथ ही बाकी जो प्रदेश है वहाँ पर अध्यक्षों को बदलना है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इसके साथ साथ कई अन्य प्रदेश है वहाँ पर नई सर्जरी करना, यानी कि संगठन को मजबूत करना है, जिससे जो युवा है कैसे उनको पार्टी की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि जो दौर है कांग्रेस का, देखा जाए कहीं ना कहीं चेहरे नजर आए पार्टी की बैठक में। गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम और साथ ही साथ कपिल सिब्बल, ये 3 चेहरे वहां दिखाई दिए। बिल्कुल ये चेहरे दिखाई दिए और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सबसे पहले असंतुष्ट थे कहीं ना कहीं पार्टी की गतिविधियों को लेकर, चिट्ठी लिखी कि अगर इस तरह की हालात रहते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी टूट जाएगी, बिल्कुल से ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगी। इस तरह की बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक को लेकर एक रणनीति बनाई थी। उन्होंने ही सभी लोगों को इकट्ठा किया था और सोनिया गांधी से कहा था कि आप ऐसी बैठक आयोजित करें और जो असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं जो पार्टी से रुष्ट चल रहे हैं, उन नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनसे बातचीत करें और फिर उसके बाद क्या पार्टी में बदलाव हो सके। वो जैसा कि मैं सोनिया गांधी जी के निवास पर हूं, आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो निवास है जहां पर अभी से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। लगभग 5 घंटे तक चली इस बैठक में कई सारे मंथन हुए और साफ कहा गया है कि जो हालात है मौजूदा वक्त में वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक है और ऐसे में पार्टी को एक नए सिरे से सर्जरी करना है और उसको लेकर पूरे जो नेता है उनको सबको तैयार रहना है। और बैठक की बात करें तो इस बैठक में हरियाणा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे, अशोक गहलोत शामिल थे, कमलनाथ, हरीश रावत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, विवेक तनखा, मनीष तिवारी, अंबिका सोनी, पवन बंसल सहित ए के एंटोनी इस बैठक में शामिल थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अब नई तरह से सर्जरी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू कर रही है। और साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कोरोना के दौर में कहीं ना कहीं बैठकों का दौर नहीं हो पाया, लेकिन अब आत्मचिंतन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे पचमढ़ी और शिमला में कांग्रेस के। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है। जी, शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो पार्टी को संगठन रूप से मजबूत करने के लिए, असंतुष्टों को मनाने के लिए और पार्टी नेतृत्व में जो बिखराव चल रहा है उसे एकजुट करने की कोशिश यहाँ इस बैठक में की गई है। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए।